हेलो एवरीवन, मैं दिशा शेट्टी आपको अपने सिंपल चैनल सिंपल लिविंग दिशा शेट्टी में वेलकम करती हूँ। मैं आपको आज लास्ट वीक का व्लॉग दिखा रही हूँ। तो मैं लास्ट वीक अपने घर के पास ही के ज्वेलरी शॉप जो चेन्नई में फेमस है जीआरटी ज्वेलर्स में गई थी। तो मैं कुछ और काम के लिए गई थी, बाद में वो काम वहाँ हो नहीं सकता था, इसलिए मैं दूसरे ज्वेलरी छोटी से ज्वेलरी शॉप में गई थी। वो मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले यहाँ का मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम लोग जब ज्वेलरी शॉप जाते हैं, हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हाँ, ये तो हम गोल्ड के लिए चाहिए तो वहाँ जाएंगे, अगर गोल्ड नहीं है तो हम सीधा वहाँ कोई और ऑप्शंस नहीं देखेंगे, सीधा हम लोग आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी के लिए जाएंगे। सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज, सी हियर यू हैव ऑल द ट्रेडिशनल ज्वेलरीज इवन इन सिल्वर। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, जब आपको गोल्ड का प्राइस इतना शूट अप हुआ है, इट्स लाइक वेरी हाई, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इन्वेस्ट ऑन गोल्ड और यूज़ गोल्ड ज्वेलरी। सो नाउ क्या है, हमारे बजट में आना है सिल्वर भी, वैसे हमारे बजट में उतना नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम लोग गोल्ड के ऑप्शन के लिए क्या चूज़ कर सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरीज। सो वो दिखाने के लिए ही मैं लेके आई थी। तो उस दिन मैंने एक छोटू सा वीडियो डाला था, तो आप सोचते होंगे कि वो इमिटेशनल ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी है। नो, these anklets, everything, each and everything what I'm showing you today is of silver, ठीक है ना। तो वो हमारे बजट फ्रेंडली है। एंड दूसरा ये है कि अगर हमको नहीं चाहिए, हमको डिज़ाइन चेंज करना हो, हमको कुछ और बनवाना हो, तो आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरी में नहीं हो सकता है, लेकिन ये सिल्वर में हो सकता है। एंड अगर वो काला पड़ा है या आपको मतलब उसको बेचना है, तो कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में पैसा आएगा, तो इसीलिए दिखाना चाहती थी। एंड नाउ आई एम एक्चुअली इन अनदर शॉप। तो मैं कुछ और पर्पस के लिए गई थी, वो मैंने बोला था। तो वहाँ पर देखिए अंदर शारव बैठा है, वो क्योंकि उसको थोड़ा सा गर्मी हो रहा था, तो मैं बाहर दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मुझे अंदर दिखाना था। सो ये क्या हो रहा है, मैं सुनार के पास में खड़ी हूँ और धूप थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए ಶಾರವ್ अंदर बैठा है। तो ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಅದನ್ನು PTC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವರ ಶಾಪ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಕರಿಮಣಿಯ ಹುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಮುಂಚೆ ನಾನು GRTಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಚಾರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. So that's the reason I wanted it to be done immediately. So that's the reason I have visited this shop which is nearby my house. So see here, वो लोग क्या करते हैं, एक गोल्ड का टुकड़ा खरीदते हैं, ठीक है ना। उसका पैसा हमको देना है, ओके। whenever you want to make anything, so this is how they make the hook for your chain. सो इसको ही दिखाना था बेसिकली। आप अगर आप ऑर्डर करते हो या बनवाने के लिए देते हो, तो इसी तरीके से, अगर मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला वीडियो है, जिसमें मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ, क्योंकि मुझे ये सब सीखना है या देखना है, ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हाँ, मेरे साथ आप भी देख सकते हो, आप भी वॉच कर सकते हो। देखिए ये लोग ना कितना माइन्यूट काम करते हैं। देखिए ये लोग उस जो छोटे से सोने का टुकड़ा है ना, उसको आग में मेल्ट करके इतना लंबा करके जो शेप अपन को चाहिए वो शेप दे देते हैं एंड उसको फाइल करते हैं। सो वही हो रहा है। देखिए मेरे मंगलसूत्र का हुक टूट चुका था, तो मैंने क्या किया, वो शॉप में जाके छोटू सा गोल्ड टुकड़ा खरीदा है। कितना चाहिए वो आपके हिसाब से आप ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो कम चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ये इतना सा टुकड़ा ले लिया मैंने। एंड ये सुनार का काम है। देखिए वो लोग सिगर लाइट भी यूज़ करते हैं। ये वाला है वो जो आग जलाते हैं ना, उसमें भी कोई केमिकल यूज़ करके ही जलाते हैं एंड वहाँ पर फूंक मारते हैं। उनके फूंक से आग ये वो छोटे से होल में ना वो वगैरह ना उनके पास रहता है। हम लोग अगर घर में ट्राई करेंगे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसमें फूंक से वो उस सोने को मेल्ट करते हैं एंड उसको जॉइन करने के लिए कॉपर का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। जैसे वेल्डिंग के लिए हम लोग छोटा सा टुकड़ा लेते हैं ना, वैसे ही कॉपर का छोटू सा टुकड़ा लेके
वो करते हैं। एंड वहाँ पर मैंने सिल्वर ज्वेलरी दिखाया था, लेकिन मैं काम नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ना वहाँ पर सिल्वर का काम उतना नहीं होता, वो सब ऑर्डर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर सिल्वर के ज्वेलरी के लिए वो भी ऐसे ही करते हैं, एक छोटा सा सिल्वर पीस लेते हैं एंड उसको ना छोटे छोटे टुकड़े जैसे पीसेस रहता है, अगर राउंड चाहिए तो राउंड होल के अंदर डाल के उसको बनाते हैं। अभी देखिए मेरा ज्वेलरी का जो हुक है ना, वो उसको मेल्ट कर रहे हैं एंड उसको जॉइन कर रहे हैं। ये बहुत बारीकी से हो रहा है ये काम। एंड वहाँ पर उस साइड में मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए अभी उन्होंने वो भी बंद कर दिया है एंड हुक भी बन चुका है एंड उसमें थोड़ा सा एक कुछ केमिकल डाल रहे हैं एंड उसमें से जो अभी बना हुआ है ना वो हुक आपको दिखाते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ जैसे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको भी पता चले। देखिए ये यहाँ पर उन्होंने फिक्स भी कर लिया है एंड उसको उसमें डिप कर रहे हैं, क्योंकि ना जब वो मेल्ट करते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है ना। तो मतलब उसको हमको नया नया वाला है, फिर भी जब मेल्ट हो जाता है तो काला हो जाता है। तो मेल्ट करने के बाद उसको वो लिक्विड में पानी के अंदर सोक करते हैं। अभी देखिए वो पूरा ठीक हो चुका है। थोड़ा सा धीरे से ये काम हो रहा है एंड जल्दी से नहीं हो सकता ये काम। एंड देखिए अभी देखिए जो उन्होंने बनाया है वो दिख रहा है आपको ना, उन्होंने जॉइंट किया है। बस बस ये ना इतना छोटू सा टुकड़ा था, मैं सच में बोलूँ तो आधा ग्राम से भी कम था ये, ठीक है ना। देखिए उसमें ये हुक बन रहा है एंड ये तो आराम से होने वाला काम, हाथ से होने वाला काम है। अभी उनको हाथ में से ब्रश करके उसको सॉफ़्ट करके और फिर उसको जो हमको शेप चाहिए वो देते हैं। ये तो बहुत ही बारीकी तरीके से होने वाला काम है। ओके, तो व्हाटएवर यू वांट यू विल बी गेटिंग इट डन। Either you can go and buy the artificial one which is already done in the gold shop, or you can get it done as per your convenience. So why am I going for the man-made jewelry here? It's because when we wanted anything, if you go for the jewelry shop, so they will not have the hook as per your convenience. Okay, so it will be like very delicate, or it will be very soft. So when it is done using our requirement weight, so it will never cut. So that's my intention. So here देखिए वो लोग नोज प्लायर यूज करके अपने मुझे जो शेप चाहिए वो बना दिया। सो ये हुक है, इसीलिए मुझे दिखाना था। तो हमेशा लोग क्यूरियोसिटी में रहते हैं ना कि कैसे हुक बनता है, या कोई भी जैसे पेंडेंट चाहिए वो सब कैसे बनता है, तो मुझे दिखाना था सीधे कि ये मुझे यू पिन बनाया उन लोगों ने। ठीक है, यू पिन बना के देखिए ये यहाँ आग कैसे डाला, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो मैं बहुत अच्छे से बारीक तरीके से कैसे करते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। सो आई होप, देखिए वहाँ पर हुक भी बना है, ये दूसरा हुक है, एक्चुअली दो हुक चाहिए था मुझे, दोनों हुक भी टूट चुके थे। एंड और दूसरा ये है कि क्या है ना, जब मैं एक हुक बनाती हूँ, दूसरा हुक अगर दूसरा वेट का होता है ना, तो क्या होता है वो बैलेंस नहीं होता। अगर कुछ भी पेंडेंट डालेंगे ना उसमें बैलेंस नहीं होता। देखिए वो छोटू सा टुकड़ा है ना कॉपर का, वो उस गोल्ड के ऊपर रख रहे हैं, आग में से उसको मेल्ट करके वो जॉइन करते हैं। तो वेल्डिंग में भी सेम काम होता है, वहाँ पर लेड यूज़ होता है। वेल्डिंग का एक्चुअली मैंने जब पढ़ाई की अपनी इंजीनियरिंग का, वहाँ पर कर रही थी मैं, लेकिन गोल्ड का तो बिल्कुल मैं दिखा नहीं सकती ना, तो इसीलिए पता नहीं मुझे क्या आप सब ये काम देख चुके हो, या यू हैव नेवर वॉच दिस काइंड ऑफ वर्क। nowadays it's like always we are going for machine made things, right? So in machine made things you can even get things for the less gold, but when you want it to use for a regular use, the thing what is got